पहुंच सिस्टम तक है। अब सिस्टम केवल पैसों का नहीं है। अब केवल राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो जनता का बेटा होगा वो राजा बन जाएगा। हालांकि इसने चाइना को झटका दे दिया है। हाँ, बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने से क्या चाइना को झटका लेगा? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बालेन शाह के इस उदय ने केवल काठमांडू की गलियों में नहीं बल्कि बीजिंग के गलियारों में भी खलबली मचाई है, क्योंकि केपी शर्मा ओली को हमेशा से चीन का बहुत भरोसेमंद माना गया। चीन ने ओली कार्यकाल में नेपाल में भारी निवेश किया और उन्हें एक प्रो चाइना ढाल की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन बालेन शाह की जीत ने चीन के उन तमाम समीकरणों को एक झटके में बिगाड़ दिया। बीजिंग के लिए बालेन एक ऐसी पहेली है जिन्हें सुलझाना नामुमकिन लग रहा है। बालेन चीन बनाम भारत के पुराने खेल में फंसने के बजाय नेपाल फर्स्ट की बात करते हैं। बालेन शाह इतने अनप्रेडिक्टेबल लीडर हैं कि वे चीन और भारत दोनों को एक साथ कूटनीतिक मेज पर चुनौती देने का दम रखते हैं। वे सोच समझकर चलने वाले क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने साबित किया है कि ना तो बीजिंग और ना किसी बाहरी दबाव पर आई, और इसीलिए शायद चीन को यह साइलेंट सदमा है। यह इस बात का सबूत है कि हिमालय की गोद में अब एक ऐसा नेता निकला है जो कम से कम दिख रहा है कि अपनी शर्तों पर नेपाल के हित को लेकर दुनिया से बात करना जानता है। भारत में भी बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने को लेकर लोग खुश हैं, उनके कर्नाटक कनेक्शन की वजह से। लेकिन सवाल यह है कि वो प्रो इंडिया होंगे या एंटी इंडिया। देखिए, भारत के लिए बालेन शाह को समझना एक ऐसी चुनौती है जिसके तार उनकी पुरानी यादों और शिक्षा से जुड़े हैं। बालेन शाह का भारत के साथ एक गहरा व्यक्तिगत नाता है। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत के कर्नाटक से पूरी की है। जाहिर है कि भारत की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोकतंत्र को करीब से समझा जाना है। लेकिन कूटनीति की मेज पर जज्बात से ज्यादा देशहित मायने रखता है। बालेन मधेसी मूल के हैं, जो स्वाभाविक रूप से भारत के करीब लाता है, लेकिन वो नेपाल फर्स्ट की नीति के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने मेयर पद पर रहते हुए अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर यह साफ संदेश दिया था कि वो नेपाल को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए वो भारत के लिए टेंशन भी हो सकते हैं,